सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सब के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ होती है केवल ज्ञान की बातें, आपकी एग्जाम की बातें सटीकता के साथ। स्वागत है आप सभी का एग्जाम सब के एक नए वीडियो में, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूँ झारखंड के सरकारी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में मौजूद इंजीनियरिंग सीटों के बारे में। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको झारखंड के डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों में मौजूद लैटरल एंट्री सीट्स के बारे में भी जानकारी दूंगा। जिन छात्रों को इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री के बारे में नहीं पता है, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप क्लास 12 पास करके जेईई मेन की एग्ज़ाम देते हो तो आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक कोर्स में एडमिशन लेते हो। आपके बीटेक कोर्स का ड्यूरेशन होता है 4 साल का और आप इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो। लेकिन अगर कोई इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री का छात्र उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में लैटरल एंट्री एग्जाम के जरिए एडमिशन लेगा तो वह डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लेगा। तो आप पूछ सकते हो कि ऐसा एडवांटेज उन्हें क्यों दिया जाता है। ऐसा एडवांटेज इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री के छात्रों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनके पास डिप्लोमा की डिग्री होती है। अगर आपके पास भी डिप्लोमा की डिग्री है, आप डायरेक्टली किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए आपको डिप्लोमा टू डिग्री एग्जामिनेशन यानी इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री का एग्जामिनेशन देना होता है। इसका सारांश यही है कि क्लास 12 के छात्र जेईई मेन एग्जाम के जरिए इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, जबकि जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री एग्जाम के जरिए इंजीनियरिंग कॉलेज के सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि चाहे आप झारखंड के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे बीआईटी सिंदरी की बात कर लो या फिर प्राइवेट या पीपीपी मोड पर चलने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात कर लो, झारखंड के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब एडमिशन जेईई मेन के मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है। वहीं वैसे डिप्लोमा होल्डर्स जो कि झारखंड के डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में लैटरल एंट्री के जरिए एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें जेसीईसीबी की इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री एग्जाम में शामिल होना होगा। मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगा कि लैटरल एंट्री एग्जामिनेशन जेसीईसीबी हर साल करवाता है। जब काउंसलिंग की बात आएगी तो झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए केवल एक ही संस्था काउंसलिंग करवाती है, वो है जेसीईसीबी यानी झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन में किसी कॉलेज को लेकर या एडमिशन प्रोसेस को लेकर कोई भी सवाल हो तो आप बेहिचक होकर फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर हमसे डायरेक्टली अपने सवाल पूछ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपके स्क्रीन दोनों ही जगह मौजूद है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि झारखंड के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में इंजीनियरिंग और लैटरल एंट्री सीटों की संख्या कितनी है। आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में इंजीनियरिंग की कुल सीटें हैं 255, जबकि लैटरल एंट्री सीटों की संख्या है 26। बीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में इंजीनियरिंग सीटों की संख्या है 174, जबकि लैटरल एंट्री सीटों की संख्या है 17। नीलाई एजुकेशन ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रांची में इंजीनियरिंग सीटों की संख्या है 360, जबकि इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री सीटों की संख्या है 36। केके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट धनबाद में इंजीनियरिंग सीटों की संख्या है 420 यानी 420, जबकि इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री सीटों की संख्या है 42। आरवीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में इंजीनियरिंग सीटों की संख्या है 350, जबकि इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री सीटों की संख्या है 35। सीआईटी टाटी सिलवई रांची में इंजीनियरिंग सीटों की संख्या है 390 यानी 390, जबकि लैटरल एंट्री सीटों की संख्या है 39 यानी 39। डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पलामू में इंजीनियरिंग सीटों की संख्या है 180 यानी 180, जबकि इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री सीटों की संख्या है 18 यानी 18। मैरीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जमशेदपुर में इंजीनियरिंग सीटों की संख्या है 225 यानी 225, जबकि लैटरल एंट्री सीटों की संख्या है 23। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि AICTE के रूल के मुताबिक किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में लैटरल एंट्री सीटों की संख्या वहाँ मौजूद इंजीनियरिंग सीटों की संख्या के मुकाबले 10% होती है। यानी अगर किसी कॉलेज में इंजीनियरिंग सीटों की संख्या 100 है तो वहाँ लैटरल एंट्री सीटों की संख्या 10 होगी। राम गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोडरमा में इंजीनियरिंग सीटों की संख्या 252 यानी 252 है, जबकि लैटरल एंट्री सीटों की संख्या 25 है। इस कॉलेज में सेकेंड शिफ्ट में भी पढ़ाई होती है। सेकेंड शिफ्ट में इंजीनियरिंग सीटों की संख्या 84 है, जबकि इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री सीटों की संख्या 8 है। गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस बोकारो में इंजीनियरिंग सीटों की संख्या 300 है, जबकि इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री सीटों की संख्या
30 है। चलिए अब नजर डालते हैं झारखंड के 2 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की सीटों पर। झारखंड का सबसे पॉपुलर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है बीआईटी सिंदरी। बीआईटी सिंदरी में इंजीनियरिंग सीटों की संख्या है 680 यानी 680, जबकि यहाँ इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री सीटों की संख्या है 68 यानी 68। झारखंड का दूसरा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हजारीबाग। हजारीबाग में स्थित इस सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग सीटों की संख्या है 210, जबकि इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री सीटों की संख्या है 21 यानी 21। झारखंड में पीपीपी मोड पर चलने वाले 3 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज, चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज और रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज। पीपीपी मोड पर चलने वाले इन तीनों ही इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग सीटों की संख्या 300 है, जबकि इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री सीटों की संख्या 30 है।